आप में से बहुत से लोग AWS क्लाउड में जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं या फिर अपना डोमेन चेंज करने का सोच रहे हैं, पर आपके पास रोड मैप नहीं है, या फिर आपके पास एक क्वेश्चन रहता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें या कैसे स्टार्ट करें। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं अबाउट दी AWS क्लाउड इंजीनियर रोड मैप। ओके, तो अगर आपको एज अ क्लाउड इंजीनियर बनना है तो क्या क्या चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है, लाइक स्टार्ट आप कैसे करें। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको आनी चाहिए दैट इज़ लिनक्स के बेसिक्स आपको आने चाहिए, क्योंकि अगर आप AWS क्लाउड इंजीनियर बनना चाहते हो तो विंडोज़ के साथ साथ आपको लिनक्स भी आनी चाहिए, बिकॉज़ कंपनी में जो एप्लीकेशंस रन हो रही हैं 70% वो लिनक्स बेस्ड सर्वर्स ही हैं। ओके, एंड यकीन मानिए लिनक्स बहुत आसान है। तो अब लिनक्स में आपको क्या आना चाहिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिक्स लाइक कैसे डायरेक्टरी या फाइल को क्रिएट करना, उसको डिलीट करना, मॉडिफाई करना, एंड किसी सर्विस को स्टार्ट स्टॉप रीस्टार्ट करना, लाइक CPU यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन, कोई पैकेज को इंस्टॉल एंड रिमूव करना, डिस्क मैनेजमेंट लाइक वॉल्यूम को मैनेज करना, सर्विस मैनेजमेंट, एंड ओवरऑल अगर बात करें तो जैसे आप एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करते हो सिमिलर वाइज आपको लिनक्स भी आनी चाहिए। एंड दूसरा पॉइंट है हमारा, कोई भी एक मॉनिटरिंग टूल पे आपको काम आना चाहिए। जैसे मार्केट में बहुत सारे ऐसे मॉनिटरिंग टूल हैं, फॉर एग्जांपल Nagios, Xenos, Splunk। ओके, तो इन मॉनिटरिंग टूल पे भी आपको काम आना चाहिए। एंड थर्ड इज़ कंटेनराइजेशन, सो वी विल बी कंसिडरिंग एज डॉकर। तो ये ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इस पे काम आना चाहिए, बट इट्स नॉट कंपलसरी, बट कैन बी एडेड एज एन एडवांटेज। ओके, एंड डॉकर बहुत इजी टूल है, अराउंड 4 to 5 डेज़ में आप इसके चैम्पियन बन सकते हो। एंड यकीन करो जब आप इंटरव्यूअर को बोलोगे कि आपको डॉकर आता है तो आप इंटरव्यूअर को एक रीज़न दे दोगे कि वाई शुड ही हायर यू। ओके, एंड फोर्थ इज़ इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली, लाइक AWS क्लाउड, कोई भी एक क्लाउड पे आपको काम आना चाहिए लाइक AWS। तो ठीक है, तो AWS क्लाउड है तो बहुत वास्ट, लाइक इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं जो ज़्यादातर लोग क्या होता है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी सर्विस वो लर्न करें एंड कौन सी सर्विसेज को वो इग्नोर करें। तो चलिए देखते हैं हम कौन सी सर्विसेज इंपॉर्टेंट हैं, लाइक बीइंग अ क्लाउड इंजीनियर आपको कौन सी सर्विसेज पे काम आना चाहिए। तो सबसे पहली जो सर्विस है वो है EC2 सर्विस। ओके, एंड इसमें क्या आपको लाइक इंस्टेंस क्रिएट करना, ट्रबल शूट करना, डिलीट करना, मॉडिफिकेशन एंड ऑल, वो आपको EC2 सर्विस में आना चाहिए। एंड दूसरा है VPC, लाइक क्रिएशन, सबनेट, रूट टेबल, इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवे, VPC पियरिंग, ये सब आपको आना चाहिए। एंड तीसरा है स्टोरेज सर्विसेज लाइक S3, EFS एंड EBS। फोर्थ ऑटो स्केलिंग, एंड फिफ्थ इज़ लोड बैलेंसर, sixth cloud front, and seventh is cloud formation, and eighth is ECS जो है हमारी वो इलास्टिक कंटेनर सर्विस है, बट इट कैन बी ऑप्शनल इसलिए क्योंकि अगर आपने डॉकर पढ़ा है, डॉकर पे अगर आपको काम आता है तो ECS आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, एंड दिस कैन बी एडेड एज एन एडवांटेज। ओके, क्योंकि जो कंपनीज़ हैं वो धीरे धीरे कंटेनराइजेशन पे मूव कर रही हैं, तो आज नहीं तो कल आपको ये सर्विस आना ही चाहिए। ओके, तो अपग्रेड योरसेल्फ। ओके, एंड उसके बाद 9th है हमारा क्लाउड वॉच या फिर एंड क्लाउड ट्रेल। ओके, एंड 10th है हमारा रूट 53, एंड 11th इज़ IAM रोल्स एंड पॉलिसीज़। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं ये मेनली हर इंटरव्यूअर आपको इन्हीं सर्विसेज में से पूछेगा। ओके, ये सर्विसेज अगर आपको आती हैं तो यू शुड बी एबल टू क्रैक एनी AWS रिलेटेड या क्लाउड रिलेटेड इंटरव्यू। ऑलराइट, तो अगर आप इसको फॉलो करते हो इस रोड मैप को तो नियर अबाउट 10 to 15 डेज़ में आपका लिनक्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, एंड अप्रॉक्सीमेटली 45 days to 2 months आपको AWS को कंप्लीट करने में लगेगा। एंड प्लीज़ फॉलो अगर आप AWS क्लाउड में स्विच करने का प्लान कर रहे हो, एंड सून वी विल बी शेयरिंग वीडियोस ऑन मॉक इंटरव्यूज़ एंड डे टू डे एक्टिविटी ऑफ क्लाउड इंजीनियर एंड how to create a resume for our cloud related profile. All right, thanks and all the best.